अपनी नज़र को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ी नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसने मन ही मन यह सोचा कि लोग इसकी इतनी तारीफें क्यों किया करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और एक कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी उनके सामने। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में उसके 4 बॉडीगार्ड भी आए थे। नेता की यहाँ आदत थी कि जब भी वो कहीं आता तो सब लोग उसे देखकर खड़े हो जाते, अब उसके सामने हाथ जोड़ते और सिर झुकाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देख तक नहीं पाए। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बातों को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। बस साधु की इतने कहने का देर था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत ही तमीज़ से आप कह कर के बात कर रहा था, लेकिन अब वह तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वह सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर बुरा किया है। क्या तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते होंगे वह आपकी अपनी सोच होगी, वह मेरी सोच नहीं होगी। फिर नेता ने उससे कहा, तू सुनना चाहता है क्या ना सुनना चाहता है? मैं तो तुझे कहूँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु वाधु नहीं है, तू एक नंबर का ढोंगी है और तू यहाँ पे ढोंग कर रहा है और तू सबके सामने नाटक कर रहा है और तू चाहता है कि यहाँ पे खड़े सभी लोगों के जेब में जितना भी पैसा है वो तेरा हो जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश कर दूँगा। लेकिन उसके इतने कहने के बाद भी साधु के चेहरे में हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगता है या मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़कर और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत भावना नहीं है और मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी
क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की ओर लौट गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की थी और बदले में उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ और किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ और उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद हैं, और तुमने जो भी कुछ तुमने कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बिल्कुल तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यह बात वेद में भी कही गई है, यदा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी ही नज़र आएगी, जैसे नज़रिए से तुम उन्हें देखोगे वैसी ही दिखती है तुम्हें, जैसी तुम खुद ही हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी है। और अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने नज़रिए को बदलो।